वो एक चंबल के जंगल का इलाका था। उस इलाके का नाम सुनते ही आसपास के गांव वाले और पुलिस वाले में एक डर बैठ जाता था। उस जंगल में गब्बर सिंह नाम का एक डाकू रहता था। वो जंगल की एक गुफा में रहता था। सभी बंदूकें और तलवारें ले जाकर घोड़े पर सवार होकर आसपास के गांव में डाके डालते रहता था। चोरी करने से पहले उसका साथी पूछता है, भैया इस बार कौन सा गांव लूटना है? तो गब्बर सिंह हंसते हुए कहता है, पैसे वाले गांव में ही तो माल मिलेगा, गरीबों के पास क्या रखा है चिल्लर के सिवा। जब चोरी ही करनी है तो कम मिलेगा, वहां क्यों जाएंगे। अमीर लोगों के घर पर, बैंक में, सोने की दुकानों में जो भी दिखता था वो छोड़ता नहीं था। सब लुटकर जंगल में गायब हो जाना उसकी आदत बन गई थी। जीप में पुलिस उसका पीछा करती थी तो जंगल में घुसने के बाद चोरों का नामो निशान ही नहीं मिलता था। उस गब्बर सिंह को पकड़ना ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वह बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी था। गब्बर सिंह के मामले में उनके बड़े अफसर ने फोन करके कहा, और कब तक पकड़ोगे उसे पकड़ोगे करके तुम्हें वहाँ पर ट्रांसफर किया है। मेरे बड़े साहब के सामने मैं तुम्हारी तारीफ की है। पता है तुम अब अगर उसे नहीं पकड़ पाए तो सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत नहीं, मेरी भी इज्जत जाएगी। विक्रम राठौड़ ने जवाब दिया, सर उसी के लिए नींद और खाना छोड़कर घूम रहा हूँ सर। उस गब्बर सिंह को पकड़कर ही रहूंगा सर। मुझ पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद। उसे पकड़कर हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाऊंगा सर। दूसरा गब्बर सिंह आएगा तो इस बार डर के मारे पैदा ही नहीं होगा सर। गब्बर को कैसे पकड़ना है इस पर वो अपनी टीम के साथ हमेशा चर्चा करते रहता था। अगर मैं इस बार गब्बर को नहीं पकड़ा तो मेरी वर्दी का कोई मतलब ही नहीं है। वह कितने दिन छुपकर भागता है मैं भी देखता हूँ, वो अपने साथियों के साथ कहता है। एक दिन एक सिपाही ने डरते हुए कहा, सर चंबल का जंगल बहुत बड़ा है सर, इतना आसान नहीं है। वो गब्बर सिंह का अड्डा है, वो चप्पा चप्पा उसे पता है सर। इस पर विक्रम सिंह ने कहा, जंगल बहुत बड़ा है तो क्या हुआ, जुर्म से तो बड़ा नहीं है ना। उसे पूरा जंगल पता है तो भी ठीक है, मैं उसे पकड़कर ही दम लूंगा। चंबल के जंगल के पास बस्तर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक पुराना ढाबा था। उसके मालिक का नाम बिट्टू था। वो महाकंजूस, 1 रुपया भी खर्चा करना पड़े तो उसके हाथ कांपते थे, इतना कंजूस था वो। बिट्टू रोज अपने काम करने वाले पर चिल्लाते रहता था, अरे क्यों इतना तेल डाल रहे हो? चिकन के टुकड़े इतने बड़े क्यों रखा? ग्राहक को छोटे टुकड़े देने चाहिए, समझ में आया ना? ऐसे चीखता था, चिल्लाता था। काम करने वाले आपस में बात करते, अरे वो पैसे बचाने के लिए हमसे क्या क्या करवा रहा है, खाने में सब घटिया सामान इस्तेमाल करने को कहता है, यह पाप हमें भी लगेगा। बिट्टू के ढाबे में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और कई तरह के आइटम खूब बिकते थे, लेकिन वह घटिया मांस और घटिया सामान से सब बनवाता था। एक नौकर ने कहा, अरे मालिक ऐसे मांस और सामान से बनवाए खाएंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। बिट्टू हंसता है, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तुझे क्या तकलीफ है? बीमार होने के बाद फिर खाने के लिए आएंगे ना, जा अपना काम कर बेवकूफ कहीं के। बिट्टू के पास लड्डू नाम का एक नौकर भी था। वह ईमानदारी से काम करता था। बिट्टू का काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लड्डू ने एक दिन हिम्मत करके कहा, मालिक ऐसा करना पाप है, मेरी बात मानिए और यह पाप करना बंद कर दीजिए, यह ठीक नहीं है। बिट्टू गुस्से में बोला, तुझे पसंद नहीं है तो तू अपना काम छोड़कर चला जा, लेकिन मुझे फालतू का ज्ञान मत बांट। हर साल 31 दिसंबर की आधी रात को बिट्टू बहुत सारा मटन बिरयानी बनवाता था। उसे ढाबे के सामने डेरा लगाकर बेचता था।
साल का आखिरी दिन है बाबू, साल का आखिरी दिन, आधी रात को आइए आइए, पीना है, खाना है, जूमना है, पीना है। आज रात एक मटन बिरयानी खरीदे तो दूसरी फ्री, एक खरीदे तो एक फ्री। आइए, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। बिट्टू ऐसे चिल्ला रहा था। तब लोग झुंड के झुंड में आकर खरीद रहे थे। यह देखकर लड्डू दूसरे नौकर से बोला, हाँ, बोली जनता एक खरीदने पर फ्री मतलब वो बिरयानी कैसे बनाता है यह भी नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों के लिए ऐसा ही आदमी सही है, दाम कम रहे तो बस है। यह जनता किसी के भी पीछे भागती है, पागल जनता। एक दिन गब्बर सिंह अपने गिरोह के साथ बिट्टू के ढाबे पर धाबा बोल देता है। ढाबे में मौजूदा ग्राहक उन्हें देखकर डर के मारे भाग गए। काम करने वाले भी भाग खड़े हुए। लड्डू मात्र एक कोने में छुपकर सब देख रहा था। बिट्टू कांपते हुए गब्बर सिंह के पास आया। गब्बर भाई, ढाबा लूट के ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? गब्बर बोला, अच्छा क्या रे, हिसाब सिखा रहा है क्या? बिट्टू ने कहा, मेरे पास एक उपाय है भाई, वो काम करोगे तो मेरे ढाबे में मिलने वाले पैसे से कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको। गब्बर सिंह हैरानी से पूछा, क्या है बोल, अगर मुझे पसंद आया तो तेरे ढाबे को कुछ भी किए बिना चला जाऊंगा यहाँ से, बोल क्या है? बिट्टू ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, अरे गब्बर भाई, आपको पता है या नहीं, पर मुझे पता है 31 दिसंबर की आधी रात को मैं यहाँ पर मटन बिरयानी बेचता हूँ। वो इस गांव वाले लोग बहुत पसंद करते हैं, लगभग पूरा गांव खरीदता है मेरे पास से। आज 31 दिसंबर है, आज उस मटन बिरयानी में बेहोशी की दवा मिला देता हूँ, वह खाकर लोग बेहोश हो जाएंगे। गांव के सारे घर आप आराम से लूट सकते हो ना। गब्बर सिंह हंसा, अरे तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला रे, तेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, इस बार तेरे ढाबे को छोड़ रहा हूँ। कहकर सब लोग वहां से चले गए। ये सारी बातें छुपे हुए लड्डू ने सुन ली। उसका दिल बैठ गया और उसने सोचा, यह दुष्ट अपने ढाबे को बचाने के लिए पूरा गांव को खतरे में डाल रहा है, यह होने नहीं देना चाहिए। गब्बर के लिए विक्रम सर बहुत दिन से तलाश कर रहे हैं ना, यह बात तुरंत उनको बतानी चाहिए, ऐसा उसने सोचा। फिर लड्डू सीधे पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ के सामने खड़ा होकर सब बता दिया। विक्रम ने हैरानी से लड्डू से पूछा, तुम जो कह रहे हो वो सच है लड्डू? लड्डू ने जोर देकर कहा, सर मुझ पर भरोसा कीजिए सर, भगवान की कसम खा रहा हूँ। 31 दिसंबर आधी रात को पुलिस वाले सादे कपड़ों में ढाबे के आसपास छुप गए थे। लोग बिरयानी खरीदना और खाना शुरू कर चुके थे। विक्रम और उसकी टीम गांव में हर घर पर नजर रखते हुए गब्बर के गिरोह का इंतजार करने लगी। आखिरकार गब्बर का गिरोह गांव में घुसता है और एक घर में चोरी कर ही रहा था कि पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया। हाथ ऊपर करो, इस बार तुम्हारा खेल खत्म, विक्रम ने चिल्लाते ही गब्बर सन्ना रह गया। इस तरह गब्बर सिंह और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो गए। बिट्टू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जज ने कहा, अपराध करने वाले के साथ अपराध की योजना बनाने वाला भी बराबर का दोषी है, इसलिए तुम सबको कड़ी सजा सुनाई जाती है। गब्बर और बिट्टू को जेल की सजा सुनाई गई। वे जेल चले गए। विक्रम राठौड़ ने खुद लड्डू को पैसे दिए और कहा, शाबाश लड्डू, गब्बर के पकड़ने के लिए तुमने जो अहम भूमिका निभाई थी, इसके लिए सरकार ने तुम्हें 10 लाख का इनाम घोषित किया है। ईमानदारी का यही इनाम है। लड्डू ने कहा, मैंने अपने गांव को बचाया है सर, मैं वही चाहता था, वह मेरे लिए काफी है सर। चोरों से हाथ मिलाने वाला भी चोर होता है, लालच और लोभ से बढ़कर ईमानदारी बड़ी होती है सर, आखिरकार वही जीतती है सर। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। धन्यवाद।